जम्मू कश्मीर का पहलगाम एक बार फिर से आतंकवाद का शिकार हुआ है। दरअसल हम हर दिन अक्सर सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर का जब भी नाम सामने आता है आतंकी गतिविधियां हमारे जहन में आ जाती हैं। ऐसी ही एक टारगेट किलिंग्स अब हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां पर 7 आतंकवादी आए, जिनमें से बताया जा रहा है कि 4 आतंकवादी तो सीमा पार से आए, यानी कि पाकिस्तान की शह में ये आतंकवादी पल रहे थे, जबकि 3 स्थानीय लोगों ने भी उनकी मदद की है और ये जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको बताने में उनकी मदद की गई कि इस स्थान पर अधिक टूरिस्ट मौजूद हैं जो कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। और ऐसे में उसके बाद आतंकियों ने जो चश्मदीद है उन्होंने बताया है कि धर्म पूछ पूछ कर निशाना बनाया है। दरअसल हरियाणा के करनाल के रहने वाले विनय नरवाल, जो कि भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे, 16 अप्रैल को विनय नरवाल की शादी हुई थी। अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए छुट्टियों के वक्त में वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए थे, जहां पर उन्होंने अपने हनीमून की प्लानिंग कर रखी थी। दरअसल दोनों पति पत्नी पहलगाम में ही घूम रहे थे, लेकिन इसी दौरान सेना की वर्दी पहने हुए 4 से 5 आतंकवादी वहां पर आते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है, कलमा पढ़ने को लेकर कहते हैं, और उसके बाद विनय नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये टारगेट किलिंग्स है। यह कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती नफरत का एक संकेत है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में भी इसी तरीके से हुआ था, जब जम्मू कश्मीर के राजौरी और शोपियां में मजदूरों पर निशाना साधा गया था, टारगेट किलिंग्स की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच के कर्मचारियों को निशाना बनाया, टारगेट किलिंग्स की गई। आखिरकार कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो क्यों रही? आखिरकार क्या हिंदुओं के लिए कश्मीर में कोई स्थान बाकी नहीं रहा? दरअसल वर्ष 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया कि अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो जाएगी, धारा 370 हटाने के बाद ही देश भर में स्वागत किया गया कि अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। भारत के संविधान के आधार पर कश्मीर में तमाम फैसले लिए जाएंगे। धारा 370 हटने के बाद बाकी जो हिंदुस्तान के राज्यों में कानून लागू होता है वही कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, लेकिन उसकी परेशानी पाकिस्तान में साफ तौर पर झलक रही है। यूनाइटेड नेशंस में यहाँ पर जनरल असेंबली हो या फिर सिक्योरिटी काउंसिल, तमाम जगह पर पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो लगातार धारा 370 और 35A को हटाए जाने को लेकर भारत सरकार की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा के विनय नरवाल की जो हत्या हुई है, जो टारगेट किलिंग हुई है, उसने देश भर को झकझोर दिया है। दरअसल बता दें आपको कि पहलगाम में इस हमले में करीब 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चुनावी वक्त में हिंदुत्व वोट बैंक का सहारा लेते हैं, बीजेपी जो हिंदुत्व का सहारा लेती है, क्या अब आने वाले वक्त में वो वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की शह में पल रहे इन आतंकियों को सबक सिखाना चाहिए? क्या पाकिस्तान परस्त आतंक को अब खत्म करने का वक्त नहीं आ गया है? क्योंकि कोरी बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। दरअसल बता दें आपको कि हरियाणा देश का वो राज्य है जहां पर सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में हर 10वां जवान हरियाणा से है। देश की सीमाओं की हिफाजत कैसे करनी है, हरियाणा के जवानों से बेहतर आखिरकार कौन जानता है? दरअसल पूरे नवलबेस में विनय नरवाल की जो खबर आई, उससे कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ गई। आला अधिकारियों ने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है, ये निंदनीय घटना है। लेकिन आखिरकार ये घटना इतने बड़े स्तर पर हो क्यों रही है? क्योंकि 2019 में 14 फरवरी के दिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तो उस दौरान भी सीआरपीएफ के काफिले के परखच्चे इन आतंकवादियों ने उड़ा दिए थे। भारी संख्या में आरडीएक्स वहां पर आया था, लेकिन अभी तक जांच चल रही है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे आया, किसने बॉर्डर क्रॉस करवाया, किसने आतंकवादियों को वहां तक पहुंचने दिया। और अब ये पहलगाम जो इलाका है, ये जम्मू कश्मीर में काफी अंदर है।
रोड की कनेक्टिविटी भी इतनी प्रमुख नहीं है, लेकिन मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको लेकर के सरकार की नजरें रहती है कि पहलगाम में तमाम वो सुख सुविधाएं टूरिस्ट के लिए, सैलानियों के लिए उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि पहलगाम को प्रमुख टूरिस्ट पैलेस जम्मू कश्मीर का यहाँ पर घोषित कर दिया जाए। लेकिन अब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर भी इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ सकता है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने इस आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कश्मीरी लोगों ने जम्मू और कश्मीर में बंद किया है और ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत सरकार के साथ खड़े होने की बात भी कही है। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक 3 स्थानीय लोग जो थे, जो लोकल वर्कर्स थे, जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम से पहले इलाके की रैकी की और उसके बाद आतंकवादियों को ये बताया कि उस पहलगाम के इस इलाके में ज़्यादा जो है टूरिस्ट पैलेस जो है वहाँ पर सक्रिय लोग हैं और वहाँ पर अधिक संख्या में लोग आते हैं, जिसके बाद सेना की वर्दी में वो लोग, वो आतंकवादी वहाँ पर वो दहशतगर्द पहुँचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग धर्म पूछकर शुरू कर देते हैं। आखिरकार क्या ऐसे ही कश्मीरी पंडितों की वापसी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में करवा पाएगी? लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार मोदी शाह से अब मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह या तो इस्तीफा दीजिए या पाकिस्तान के इस आतंकवाद के जहरीले फन को कुचल दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में ये जहरीला डंक, ये फन, ये सांप ना मार सके, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं लंबे वक्त से आ रही हैं। दरअसल बता दें आपको कि पाकिस्तान के रावलकोट में लश्कर के एक आतंकवादी सैफुल्लाह ने 18 अप्रैल 2025 को एक जनसभा की, एक जलसा किया और उस जलसे में साफ तौर पर उन्होंने निशाना बनाने की बात कही हिंदुस्तान में, कश्मीर में रह रहे, जम्मू में रह रहे हिंदुओं को। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाना और 35A को हटाना मोदी की ये रणनीति है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की तादाद को बढ़ाया जाए, जिसको लेकर के उन्होंने ये कड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में किया है। दरअसल बता दें आपको कि सैफुल्लाह ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर यूएन में लगातार विवाद चल रहा है, सुनवाई चल रही है, लेकिन राम को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने यह कदम उठाया है। कश्मीर के इलाके में 52 लाख हिंदुओं के डोमिसाइल बनाए गए हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में बसाने की कोशिश कर रही है। सैफुल्लाह आतंकवादी ये भी कहता हुआ नजर आया कि हम किसी भी आधार के ऊपर हिंदुस्तान के हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से 90s में जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर हमले हुए, जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, वही परिस्थितियां एक बार फिर से बनती हुई जम्मू कश्मीर में नजर आ रही हैं। आखिरकार क्या 90 करोड़ की जनसंख्या वाले हिंदू हिंदुस्तान में ही सुरक्षित नहीं है? कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस देश के हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान से सुरक्षित विश्व में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पर पहला अधिकार हिंदुओं का है और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहन किया जाएगा। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान में बैठकर ये साजिशें रची जा रही हैं और क्या स्थानीय लोग इसका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आज कश्मीरी सड़कों पर उतरे हुए हैं। कश्मीरी लगातार ये कह रहे हैं कि हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, ये हमारी आत्मा के ऊपर जो है एक हमला है, ये भारत माता के ऊपर हमला है, ये हमला कश्मीर पर है, कश्मीर की जमीन पर है, कश्मीर की जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस पर, सरकार की इंटेलिजेंस इनपुट्स पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार पहलगाम जो इतनी अंदर बसा हुआ इलाका है, वहां तक ये आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आ कैसे पाए? क्या सरकार नींद में सोई हुई है? सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय होती है, जवाबदेही केंद्र सरकार की है। लगातार सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि
बड़ा अमला जमला सरकार के पास है, सुरक्षा के तमाम तंत्र सरकार के पास है, और वो चंद मुट्ठी भर आतंकवादी जो आते हैं सीमा पार से, जो पलते हैं सीमा पार में, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। क्या अब वो पाकिस्तानी पीओके का ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं हो जाना चाहिए? क्या वो वक्त नहीं आ चुका है जब पीओके पर कड़ा यहाँ पर एक्शन लेकर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से उड़ी में अटैक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो आखिरकार अब जो सिविलियंस को विशेष तौर पर धर्म पूछकर जो यहाँ पर नरसंहार किया गया है, उसके खिलाफ मोदी सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है और जांच करके एक्शन लेने की भी बात कही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी भी अमेरिकी दौरे से वापस लौटने की खबरें सामने आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार को अब कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें सिक्योरिटी से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि एनआईए जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में मौजूद है, पहुंच चुकी हैं टीमें, सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर पहुंच चुके हैं, कितना गंभीर यहां पर इंटेलिजेंस इनपुट जुटाकर पाकिस्तान के इस आतंकवाद के मंसूबे को खत्म करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।